आज संयुक्त किसान मोर्चे का कॉल है पूरे देश में। महंगाई विशेषकर पेट्रोल, डीजल और गैस जिस तरह से अनियंत्रित हुई है उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें जितने भी नेशनल हाईवे उनके दोनों तरफ वाहनों को रोक करके 8 मिनट तक हॉर्न बजाने का भी है, यहाँ भी एक कार्यक्रम होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की लड़ाई लड़ता आ रहा था, अब वो देश की उस समस्या पे चोट किया है जो आम नागरिक की समस्या है। अभी भी तक भी किसान मोर्चा यही कहता आ रहा है कि हम गरीब की रोटी को बचा रहे हैं क्योंकि वो तिजोरी के अंदर पैक कर रहे हैं कॉरपोरेट के माध्यम से। आज ये जो महंगाई है वो गरीब के जेब पे डाका डाल रही है, हर भारतीय नागरिक के जेब पे डाका डाली है। इसलिए पूरे देश के भीतर जो है आज ये प्रदर्शन है। हम भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में हमने केंद्र सरकार की गलत नीतियों से डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई आसमान छू रही है। इसके खिलाफ पूरे देश में किसान मोर्चे की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर साहब को हम दे के आए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके नाम से ज्ञापन दिया है। विरोध प्रदर्शन है वो राजनीतिक दलों के बजाय अब किसान संगठन कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उससे पहले उनका नारा था कि महंगाई की बहुत हुई मार, अब नहीं सहेगा भारत। और उस तरीके से इन्होंने स्लोगन दिए थे, बेरोज़गारी पे इनके स्लोगन थे। इन्होंने सारे जितने भी अपने वादे किए थे उनसे सबसे मुकर गए और इन्होंने जनता का खून चूसना शुरू कर दिया है। और महंगाई का आलम ये हो चुका है कि गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। रोज़ पेट्रोल के, डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और विपक्षी दलों में इतनी कुव्वत नहीं बची है कि वो विरोध प्रदर्शन भी कर सकें। जब पेट्रोल 60 रुपये हुआ करता था तब इनके स्मृति ईरानी जी, इनके बड़े बड़े नेता चूड़ियाँ भेजा करते थे प्रधानमंत्री को। लेकिन आज का विपक्ष जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट भी जारी कर दे। इसलिए किसान संगठनों को सड़क पर आना पड़ा है और ये अब लाजमी है कि हम आगे संघर्ष करेंगे, विपक्ष की भूमिका इसमें निभाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियाँ जो हैं वो न केवल किसानों को बल्कि आम, गरीब, मजदूर, वंचित और हर वर्ग को परेशान करने वाली हैं। और महंगाई का आलम इतना बढ़ चुका है कि आने वाले समय में आटे की पुड़िया खरीदनी पड़ेगी अगर यही चलता रहा तो।